इस मूवी की शुरुआत में 2016 का समय दिखाया जाता है, जहां 47 कोरियन क्रिमिनल्स को फिलीपींस में पकड़ा गया है और उन्हें वापस से एक्सट्राइड करके कोरिया भेजा जाना है। मगर उन्हें एयरपोर्ट पर ले जाते वक्त विक्टिम फैमिली में से एक आदमी बदले की आग में सुसाइड बम्बर बनकर उनके बीच बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। इस ब्लास्ट में क्रिमिनल के साथ साथ पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। अब 2022 में बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन आती है, मगर इस बार कोरियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि 2016 वाला इंसिडेंट दोबारा दोहराया जाए। इस बार फिलीपींस में पकड़े हुए 20 क्रिमिनल को खुफिया तरीके से कार्गो शिप के जरिए कोरिया भेजने का प्लान बनाते हैं। इस बार क्रिमिनल और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें एक टैटू वाला ड्रग लॉर्ड लियो, जो बहुत ही डेंजरियस है। उसने आज तक 30 से भी ज्यादा लड़कियों का रेप करके उन्हें ब्रूटली मारा होता है। उसे लोगों को ब्रूटली मारना पसंद है। इन्हीं क्रिमिनल्स में एक लड़का जिसका नाम डोंग है, इसने किसी सोल्जर को बेवजह मारा होता है। इस बार कोरियन गवर्नमेंट ने बेहतरीन पुलिस वालों को भेजा होता है, जिनको लीड कर रहा है ऑफिसर ली को पता होता है कि ये सब बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स है, इसलिए वो अपने टीम मेंबर्स को हर वक्त चौकन्ना रहने के लिए कहता है। इन्हीं क्रिमिनल्स में 2 फीमेल क्रिमिनल्स भी होते हैं। उनमें से एक है लोरा नाम की औरत, जो कि अपने हस्बैंड और ससुर का गला काट के उनका मर्डर किया होता है, इसलिए उसको लंबी सजा हुई थी। इन फीमेल्स क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखने का काम ये उन्हीं नाम की लेडी ऑफिसर को दिया गया है। क्रू मेंबर्स में एक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट भी होते हैं। डॉक्टर को मेडिकल इमरजेंसी के लिए साथ लिया गया है, मगर डॉक्टर की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो अपने साथ कुछ इंजेक्शन और ड्रग्स को अपने बैग में छुपा के ले जा रहा होता है। ली थोड़ा रिलैक्स होने के लिए किचन में जाकर अपने साथियों के साथ खाना खाने लगता है। अरे एक क्या उन क्रिमिनल्स को ऐसे ही छोड़ के ये आ जाते हैं किचन में खाना खाने? क्या पुलिस वाले बनेंगे ये सब? खैर, शिप में ले जाए हुए कैदियों की भी अच्छे से खातिरदारी होती है। इधर डॉक्टर अपने साथ इंजेक्शन का बैग लेके चोरों की तरह बेसमेंट के एक रूम में जाता है, जहाँ ऑलरेडी 2 लोग होते हैं। वो दोनों कोई क्रिमिनल से कम नहीं लग रहे थे, जो कंप्यूटर के जरिए बाहर जंजीरों में बंधी हुई एक कटी पटी सड़ी हुई डेड बॉडी जैसी चीज के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। बट हैरान होने की बात यह है कि उस डेड बॉडी की अभी तक सांसें चल रही होती है। इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। इस हालत में भी इस मूवी में इसका कोई नाम नहीं है, तो मैं इसको डेडमैन बुलाऊंगा। उस डेडमैन की आंखों को स्टेपलर किया गया होता है। अपने सामने इतना भयानक नजारा देखकर डॉक्टर की रूह कांप जाती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके उस डेडमैन के गले में एक इंजेक्शन लगाता है, ताकि वो कोरिया पहुंचने तक सोया रहे। मगर इस बारे में ली और उसकी टीम मेंबर को कुछ नहीं पता। इस सब के बारे में सिर्फ कोरिया के कंट्रोल रूम में बैठे हुए पार को ही पता होता है। दूसरी तरफ रूम में लियो अपने मुंह में से एक पिन निकालता है और अपनी हथकड़ी खोलता है, और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो 30 मार खान है। इसी वक्त जो लोग शिप में खाना बनाने के लिए आए हैं, वो लोग असल में होते हैं लियो के साथी, जो उसे छुड़ाने आए थे यहाँ पर। उन्होंने असली कुक को मार दिया होता है। अब ये सब फुल प्रिपेयर्ड होके निकल जाते हैं अपने गुरु लियो को छुड़ाने के लिए। रास्ते में उनका मुकाबला ली के लोगों से होता है, और फिर होना क्या था, यहाँ से स्टार्ट होता है खून खराबा। इधर से खून की पिचकारी, आगे से खून की पिचकारी, पीछे से खून की पिचकारी। ये सीन इतना ब्रूटल होता है कि ये वीडियो में दिखाना मुश्किल है। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो लोग पुलिस वालों को बुरी तरह से मार के उनकी डेड बॉडीज को फ्रीजर में डाल देते हैं। अब एक गैंग शिप की ब्रिज रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ शिप को ड्राइव किया जाता है। वहाँ जाके वो कैप्टन को मार डालते हैं और सारे कंट्रोल डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि कोरिया के कंट्रोल रूम से कोई कांटेक्ट ना हो सके। जैसे ही सब कांटेक्ट टूट जाता है, इसका पता कोरिया के कंट्रोल रूम में बैठा पार्क को लगता है, तो वह जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब यूनी देखती है, उसका फोन का सिग्नल जा चुका है, और तो वॉकी टॉकी भी ठीक से काम नहीं कर रहा। जो देख वो टेंशन में आ जाती है और बाहर की हालचाल जानने के लिए वो अपने रूम से बाहर जाती है। दूसरी तरफ लियो ली के आदमियों को ब्रूटल तरीके से मारना जारी रखता है। और बाकी कैदी भी फ्री हो चुके थे, जिनमें अपना सख्त लौंडा डोंग भी होता है। फिर डोंग अपनी इंसानियत दिखाते हुए लियो से कहता है, कोरिया जाने में सबकी भलाई है, मगर लियो अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपने आदमियों को लेकर इंजन रूम की तरफ निकल जाता है। इन कैदियों में एक पुराना चालाक कैदी ब्योंग हो भी है। इधर ब्रिज रूम में यूनी ली के साथ लियो के आदमियों से भिड़ जाती है, जहां दोनों के बीच अच्छी खासी गनफाइट देखने को मिलती है। ली उन आदमियों को मार गिराने में कामयाब होता है। फिर वहां घायल पड़े क्रू मेंबर से यूनी पूछती है, इस इमरजेंसी में कोरिया कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जा सकता है क्या? क्रू मेंबर उसे बताता है, इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन है, उस फोन से कांटेक्ट किया जा सकता है। इधर डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट गन फायरिंग की आवाज सुन चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में रहना ठीक समझते हैं। ऊपर इतना खून खराबा हो चुका होता है कि खून बहते हुए पाइप के जरिए नीचे बेसमेंट में सोया हुआ डेडमैन के मुंह में पड़ता है, और जैसे ही खून का टेस्ट डेडमैन को मिलता है, वो हैवान तुरंत जाग जाता है। इधर ली कैदियों की रूम की तरफ आकर देखता है कि उसके
साथी बुरी तरह से मारे जा चुके हैं और सभी कैदी यहाँ से भाग चुके थे। अब उसका आखिरी सहारा होता है वो सैटेलाइट फोन, इसीलिए वो अपने बच्चे कुछ टीम मेंबर के साथ इंजन रूम की तरफ निकल जाता है। इधर लियो को पता होता है कि सैटेलाइट फोन डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजकर सबसे पहले सैटेलाइट फोन को डिस्ट्रॉय करवा देता है। इतने में ली और यूनी अपने बच्चे कुछ टीम मेंबर के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाता है। खून की नदियाँ बहने लगती है और इस खून खराबे में उनका साथ देने के लिए डेडमैन वहाँ पर आ जाता है। फिर वो एक गुंडे को एक ऐसा सुपर किक मारता है वो 40 फुट दूर जाके गिरता है, जो देख वहाँ मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज है क्या, इंसान है या जानवर है या ज़ॉम्बी है या कुछ और। डेडमैन को आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। अबे उसकी आंखें होता तभी तो दिखता, लेकिन वो बॉडी हीट और ब्लड की स्मेल से लोगों को पहचान लेता है। फिर वो चलते चलते नीचे उनके पास आने लगता है, जो देख एक क्रिमिनल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेडमैन एक ही सेकंड में उसका हाथ तोड़ने के साथ साथ उसका गला भी काट देता है। जो देख एक ऑफिसर उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन डेडमैन की पावर और स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। वो बिजली की तेजी से उसके पास पहुंचकर अपने हाथों से मार मार कर उसके सिर तोड़ देता है। जो देख एक बड़े बाल वाला क्रिमिनल वहां से भागने की कोशिश करता है। जो देख डेडमैन उसके बाल समेत उसकी खोपड़ी भी उखाड़ लेता है। इसके बाद होना क्या था, डेडमैन ना आगे देखता है ना पीछे, जो भी उसके सामने आता है वो बहुत ही ब्रूटली उसको मार डालता है, क्योंकि डेडमैन की डिक्शनरी में रहम शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी उसके हाथों से बच नहीं पाता, क्योंकि वो सब इतने खुशकिस्मत थे नहीं। अब बारी आती है लियो का, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो डेडमैन को मारने की नाकामयाब कोशिश करता है, मगर डेडमैन उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि अगर सबसे कोई ब्रूटल मौत मरा है तो वो लियो ही होगा। और ली और यूनी भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ डेडमैन आकर उन पे हमला कर देता है। तभी ठीक टाइम पर डोंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर डोंग और डेडमैन के बीच फाइट होती है। इस फाइट में डोंग डेडमैन के शरीर पे एक अजीब नंबर नोटिस करता है, जो उसके शरीर पे एम्बोस किया गया था। यूनी डेडमैन के ऊपर गोली चलाती है, मगर उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। डोंग समझदार था, इसलिए वो यूनी को लेकर दूसरे केबिन में चला जाता है और शिप का हैवी डोर लॉक करवा देता है। गन फायरिंग की वजह से शिप का इंजन रूम फेल हो चुका था, इसलिए शिप समुद्र के बीच में रुक जाता है। इसी वक्त कोरिया कंट्रोल रूम में बैठा पार्क को इस बारे में पता चलता है। तभी उसके पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है और यहाँ रिवील होता है कि असली मिशन क्रिमिनल्स को नहीं बल्कि डेडमैन को कोरिया ले आने का था। और हम देख पाते हैं कि उस अनजान आदमी के शरीर पे वैसे ही नंबर एम्बोस किया गया था जैसा डेडमैन के शरीर पे था। इसका मतलब ये अनजान इंसान भी डेडमैन की तरह एक सुपर ह्यूमन है। इधर दूसरी तरफ डेडमैन का टेरर देखकर क्रू मेंबर्स अपने जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं, लेकिन डेडमैन के हाथों से कोई बच सकता है क्या? और तो वो डॉक्टर की असिस्टेंट को भी अपने लपेटे में ले लेता है। जो देख डॉक्टर जल्दी से ली की टीम के पास पहुंचकर कॉन्फेस करता है कि उसे डेडमैन के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था, ना कि क्रिमिनल्स के ऊपर। डॉक्टर को भी डेडमैन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। ली ऑफ शिप में बचे हुए लोगों को सेफ रूम की तरफ भेजता है और खुद जिंदा लोगों को तलाश करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं बियोंग और लोरा को, जो पहले लवर्स रहे होते हैं, और वो दोनों जब देखते हैं डेडमैन का आतंक तो वो लिफ्ट के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर डेडमैन उनके पास पहुंचकर बियोंग को भी अपने लपेटे में ले लेता है। उसके बाद वो लोरा को भी मारने ही वाला था कि तभी वहाँ ऑफिसर ली पहुंचकर लोरा को बचा लेते हैं, लेकिन इससे पहले डेडमैन लिफ्ट से बाहर आ पाता लिफ्ट क्रैश हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं डेडमैन मरने वालों से नहीं मारने वालों से है। जो देख ली लोरा को लेकर किचन में चला जाता है, जिनका पीछा करते करते डेडमैन भी वहां पर पहुंच जाता है। जो देख ली लोरा को फ्रीजर में बंद करके अकेले ही डेडमैन से भिड़ने के लिए चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो अकेला उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, फिर भी वो अपनी पूरी जान लगाकर उसका एक हाथ उखाड़ लेता है। फिर डेडमैन उससे भी डेड बॉडी में तब्दील करवा देता है। फिर डेडमैन फ्रीजर रूम की तरफ बढ़ने लगता है। जो देख लोरा फ्रीजर में रखे हुए डेड बॉडी के साथ लेट जाती है और मरने का नाटक करती है, और जैसे कि लोरा फ्रीजर में बंद थी इसलिए डेडमैन उसकी बॉडी की हीट महसूस नहीं कर पाता और उसे मरा हुआ समझकर वहां से निकल जाता है। इधर डोंग और यूनी डेडमैन के बारे में छानबीन करने लगते हैं। तभी वहां उन्हें कुछ पेपर्स मिलता है, जिसमें रिवील होता है कि डेडमैन का असली नाम मिनसिक था, जो एक सोल्जर्स हुआ करता था, जिसे जापान की आर्मी ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान
डेडमैन को एक सुपर ह्यूमन बनाया गया था और तब से वो जिंदा है। उस पर भेड़ियों की हार्मोन इस्तेमाल किया गया था जिस वजह से वो इतना फास्ट और पावरफुल है। इसी वक्त पार्क अपने टीम मेंबर के साथ डेडमैन को पकड़ने के लिए शिप पर आ जाता है। बेचारी लोरा को लगता है कि पार्क यहाँ पर सबकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन पार्क उसे एक ही झटके में शूट करके मार डालता है क्योंकि उसका असली मिशन अल्फा यानी डेडमैन है। इसके अलावा उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो यहीं पर नहीं रुकता, वहाँ आई वो यूनी को भी मार डालता है। तो वे वहाँ डोंग आके पार्क की टीम से भिड़ जाता है, लेकिन पार्क उसे नहीं मारता क्योंकि पार्क को एहसास हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। पार्क डोंग का शर्ट फाड़ता है, तब जाके हम देख पाते हैं कि डोंग के सीने में वही एक अजीब नंबर एम्बोस्ड किया गया था जो डेडमैन और उस अजीब इंसान के शरीर पे किया गया था। इसका मतलब डोंग भी एक सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका है। उसने एक आर्मी ऑफिसर को बेवजह फिलीपीन में मार दिया ताकि वो क्रिमिनल बन के साउथ कोरिया आ सके क्योंकि वो किसी से अपना पुराना बदला लेना चाहता है। इधर हमें पता चलता है कि दरअसल पार्क प्रोजेक्ट उल्फ हंटिंग नाम के एक्सपेरिमेंट में शामिल है। इसमें इंसानों के ऊपर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर कोई उस एक्सपेरिमेंट में सर्वाइव कर लेता है तो वो सुपर ह्यूमन यानी कि डेडमैन जैसा बन जाता है या उससे भी बेहतर। इस एक्सपेरिमेंट में काफी लोगों को इस्तेमाल किया गया था और उनके मरने के बाद उनको सूअर के सामने फेंक दिया जाता था, जिसमें अपना डोंग भी था जिसे मरा हुआ समझकर पार्क के ऑर्डर पे उसे सूअर के सामने फेंक दिया गया था। मगर डोंग के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था तो वो वहाँ से भाग जाता है। मगर पार्क उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच गया और उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया। इसका बदला लेने के लिए डोंग कोरिया आके पार्क को मारना चाहता था, इसीलिए वो एक कैदी बन के कोरिया आ रहा था। अब उसका दुश्मन उसके सामने होता है, मगर इससे पहले वो पार्क को मार पाता वहाँ पर डेडमैन आ जाता है। डेडमैन अपने आदतों के अनुसार सबको मारना शुरू करता है, मगर वो पार्क को नहीं मार पाता क्योंकि पार्क खुद भी एक सुपर ह्यूमन है जो डेडमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। पहले हमें लगता था कि लियो लोगों का शिकार करता है, लेकिन वो खुद डेडमैन का शिकार हो गया। और यहाँ देखो, डेडमैन खुद पार्क का शिकार हो गया, मतलब शिकारी खुद शिकार हो रहा है। तो पार्क डेडमैन को बहुत ही ब्रूटली मार डालता है। फिर पार्क और डोंग के बीच एक घमासान फाइट शुरू होता है। दोनों पावरफुल अल्फा की नेक्स्ट जेनरेशन की सुपर ह्यूमन होते हैं, तो इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। इन द एंड इस फाइट में ये दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। पार्क समुद्र में गिरता है तो डोंग उसके पीछे जाके उसे मार डालता है और अपना बदला पूरा करता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक सीक्रेट जगह को जहाँ पर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ वो अनजान आदमी कुछ लोगों के साथ आता है। दरअसल ये अनजान आदमी जापान के उस पहले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है जब जापान ने डेडमैन को बनाया था। डेडमैन के साथ 100 साल पहले इस अनजान आदमी पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और वे अनजान आदमी जिसका नाम जिनस्यूक है, फिलहाल वो उल्फ हंटिंग नाम का एक प्रोजेक्ट हैंडल करता है। और तो और ये डेडमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। डेडमैन उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक जानवर बन गया था, मगर जिनस्यूक एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बन गया था जो एक नॉर्मल इंसान की तरह सब कुछ कर सकता था। अब जिनस्यूक एक केज को खोलता है तो अंदर हमें एक लड़का दिखाई देता है। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि डोंग का बेटा होता है जिसे पार्क ने बचपन में मारा नहीं था क्योंकि उसने उस बच्चे के आंखों में वो चमक देखी थी जो एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों के आंखों में दिखाई देता है। यानी कि वो एक हाइब्रिड होता है जो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के दूसरे सुपर ह्यूमन की तरह वो सब कुछ कर सकता था। और इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं डोंग पार्क को खत्म करके समुद्र से बाहर आता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।